हेलो गाइस। इस ड्रामे के स्टार्ट में मेन लीड को दिखाया जाता है। उसका नाम चिन है। वो एक कांस्टेबल है। वो लेडी हुआ से मिलता है और उससे रूहान के बारे में पूछता है। रूहान इस ड्रामे की मेन लीड है। रूहान वांग नामी शख्स से मिलती है और उसको गोल्डन पिन दिखाती है। वांग कहता है, मैं तुमको 5,000 टेल्स दूंगा, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। वो पेपर पर साइन करता है और उसे पैसे देने के लिए भी मान जाता है, मगर रूहान उसे फिर भी बेहोश कर देती है। तभी चिन लेडी हुआ के साथ वहाँ आ जाता है। रूहान लेडी हुआ से मिलती है। लेडी हुआ वांग के बारे में पूछती है तो रूहान कहती है वांग को लगा कि उनकी वाइफ को पता चल गया है कि वो यहाँ पर है, तो वो खिड़की से भाग के लेडी हुआ उसे चिन से मिलवाती है। चिन कमरे में चला जाता है और कहता है, तुम अपने गेस्ट को जाने कैसे दे सकती हो। वो छानबीन करने की कोशिश करता है तो रूहान कहती है, क्या आप जहाँ छानबीन करने के लिए आए हैं। चिन कहता है, नहीं। फिर उसकी नजर गोल्डन पिन पर पड़ने लगती है तो रूहान जल्दी से गोल्डन पिन पर पाँव रखकर उसे छुपा देती है और चिन को ड्रिंक पेश करती है। चिन कहता है, वो टोस्ट करते हैं, मगर रूहान ड्रिंक करा देती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। चिन कहता है, ये पीकॉक हेयर पिन तुम्हारी है। और दिखाया जाता है इस हेयर पिन को दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये बात सुनकर रूहान उससे फाइट करती है। चिन कहता है, तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स इतनी वीक है। रूहान फूल फेंक कर खिड़की से भाग जाती है और कहती है, अब बताओ कि मार्शल आर्ट स्किल्स वीक है, लगता है तुमने तो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ली। जिनके साथी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। रूहान एक शख्स की अम्ब्रेला के जरिए छुप जाती है और उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है, मगर वो शख्स उस पर अटैक करता है। तभी चिन उसे बचा लेता है और उस शख्स से फाइट करता है। उस शख्स के पास भी पीकॉक हेयर पिन होती है। रूहान फूल फेंक देती है और वहां से चिन को लेकर रिवर की इज्जत से चली जाती है, मगर चिन को तैरना नहीं आता। चिन बेहोश हो जाता है तो वो उसकी मदद करती है। उसी दौरान उनकी सोल्स एक्सचेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बेहोश होते हैं। जब उनको होश आता है तो वो दोनों हैरान होते हैं कि उनकी सोल्स एक्सचेंज हो चुकी है। चिन कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी एक शख्स वहां आ जाता है तो चीन उससे फाइट करता है। वो हैरान होता है कि सोल एक्सचेंज होने की वजह से अब उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स बेहतर हो गई है। वो शख्स से फाइट करता है और वो शख्स वहां से भाग जाता है। चीन कहता है, तुम्हारा इस शख्स से क्या ताल्लुक है, तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है। रोहन कहती है, मैं तो एक आम सी इंसान हूँ, तुम्हारे लिए ज्यादा अहम बात ये है कि हम दोनों अपनी सोल्स को वापस एक्सचेंज कैसे करें। चीन कहता है, मैंने कभी किसी को किस नहीं की। रोहन कहती है, मैंने भी नहीं किसी को किस की, मगर अब हमें किस करनी पड़ेगी। वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी वहाँ चीन के साथी आ जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि चीन और रूहान की सोल्स एक्सचेंज हो चुकी हैं, तो वो इसलिए चीन को रूहान समझकर पकड़ लेते हैं। चीन कहता है, क्या कर रहे हो। तो फौरन रूहान उन्हें चीन को छोड़ने के लिए कहती है। चीन बहुत गुस्सा करता है। रूहान कहती है, हम दोनों अपने मैटर को हल करने के लिए घर पर बात करते हैं। चीन कहता है, ठीक है। वो वहाँ चला जाता है। चीन के साथी हैरान होते हैं। लेडी हुआ लड़कियों पर गुस्सा करती है कि रूहान जहाँ से कैसे चली गई, अब तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। तभी बात चीन आ जाता है और कहता है, आप इन लड़कियों को पनिशमेंट क्यों देंगी, इनकी कोई गलती नहीं है। लेडी वाल चिन को रूहान समझकर उस पर भी गुस्सा करती है। तो चिन कहता है, अब मेरे साथ या किसी भी लड़की के साथ पूरी तरीके से बात नहीं करेंगी। वो वहाँ छानबीन करता है और एक शख्स उसे बताता है कि उसने रूहान को वहाँ को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसे दिए थे, मगर रूहान ने उस शख्स का काम नहीं किया। नेक्स्ट सीन में रूहान के सामने एक ताजर को लाया जाता है। रूहान उसे पनिशमेंट देने की बजाय उसे अकेले में बात करती है और उससे पूछती है, तुम्हारे पास कितना सिल्वर है। तो वो ताजर कहता है, मिस्टर चिन, आप तो महाराज किंग के बेटे हैं, आप तो बहुत ज्यादा अमीर हैं, आपको सिल्वर की क्या जरूरत है। ये बात सुनकर रूहान सोचती है कि तो बहुत अमीर है, इसके जरिए मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वो ताजर को बाकी ताजरों को इनवाइट करने का ऑर्डर देती है ताकि वो उनके साथ डील कर सके। फिर वहाँ के मामले के बारे में हर रोज छानबीन करता है और रूहान ताजरों को इनवाइट करती है। जिनके साथी हैरान होते हैं कि चीन ताजरों के साथ डील कैसे कर सकता है। वो परेशान होते हैं। रूहान बहुत ज्यादा सिल्वर जमा कर लेती है और कहती है, अब मेरे विलेज के लोगों को एक साल के लिए खाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो उसे अपने हाथ में पेन फील होती है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है और उससे पता चलता है कि उनकी पुरानी बीमारी वापस आ गई है और उसे हाथ से नीडल को निकालने की जरूरत है। अगर वो नीडल नहीं निकालेगा तो उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी और चीन उस नीडल को निकालना नहीं चाहता। डॉक्टर वहाँ चला जाता है तो वो देखती है कि चीन की ड्रेस फटी हुई है, तो वो उस ड्रेस को सिलाई करती है। एक शख्स छुपकर चीन को देख रहा होता है, मगर चीन उसे पकड़कर एक जगह पर ले जाता है और दो आदमी रूहान के कमरे के बाहर रूहान को पर अटैक करने के लिए आए होते हैं। चीन उनको भी पकड़कर उसी जगह पर ले जाता है और लेडी हुआ को उनके बारे में बताता है और कहता है, अगर इनको अकाउंटिंग ऑफिस दिया जाएगा तो उनकी तरफ से प्राइज मिलेगा। लेडी हुआ बहुत खुश होती है और उन लोगों को अकाउंटिंग ऑफिस पहुंचा देती हैं और उनसे प्राइस के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। रोहन गुस्सा करती है क्योंकि उसका सारा जमा किया हुआ सिल्वर लेडी हुआ को प्राइस में देना पड़ता है। वो चीन से मिलने के लिए चली जाती है। चीन को एहसास होता है कि एक शख्स उसका पीछा कर रहा है। वो पलट कर देखता है तो वहाँ ज़्याओज़ू उसे मिलती है और कहती है, तू भूल गई, हमारा प्लान था कि हम मिस्टर वांग के सामने एक्टिंग करेंगे कि हम उनको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, वो हमें पैसे दे देंगे और अगर तुम 3 दिन में वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आऊँ, तो फिर हम अपने विलेज चले जाएंगे। जो लेडी हुआ को पैसे देती है और कहती है, मैं रूहान को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। लेडी हुआ ज्यादा पैसे मिलने पर खुश होती है। तभी वहाँ रूहान आती है और अपने मन में कहती है, जोजू जिन को रूहान समझकर अपने विलेज ले जाएगी, जिन को हमारे विलेज के बारे में पता चल जाएगा ठीक नहीं है। वो सबके सामने कहती है, रूहान इसके साथ नहीं जा सकती।
वो जियोजू को इशारा करती है मगर जियोजू कहती है अब तमीज से बात करें। जियोजू उसको नहीं पहचानती तो रूहान कहती है मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और मैं लेडी हुआ को ज्यादा पैसे दूंगी। जिन कहता है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। रूहान कहती है वह आज किन के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। कहता है तुम उनसे पैसे नहीं लोगी, मैं खुद तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जोजो हमारा प्लान चेंज होता है। जोजो गुस्सा करती है, उनकी शादी हो जाती है और वो कमरे में बैठा होता है। दोनों से टी लेकर जाता है। एक आदमी उसे चुपके से देखता है, जिन टी पी लेता है। नेक्स्ट सीन में जिन सवारी में बैठा होता है। ये सबको लगता है कि जिन की डेथ हो गई है। उसे मेमोरियल प्लेस में रखा जाता है। वहाँ एक शख्स आकर चेक करता है कि वाकई ही रूहान की डेथ हो गई है। तभी चिन उसे पकड़ लेता है और उसके आदमी आकर उस शख्स को पकड़ लेते हैं और रूहान भी वहाँ आ जाती है और हैरानी से कहती है तुम जिंदा हो। फिर दिखाया जाता है जिनको पता चल गया था टीम में कुछ शामिल किया गया है और वो बताता है कि मैंने इस शख्स को पकड़ने के लिए सबके सामने एक्टिंग की थी, मेरी डेथ हो गई है। उस शख्स के पास भी पी के कोई हेपिन होती है। रूहान कहती है मैं अभी चाहती हूँ कि हमारी सोल्स वापस से चेंज हो जाएं। जिन कहता है जब तक मैं उस शख्स को पकड़ नहीं लेता जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। रूहान कहती है तुम्हारी बीमारी वापस आ गई है और मैं बहुत परेशान हूँ, तुमने मेरे पैसे भी ले लिए हैं। जिन कहता है मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा और वो उसे मेडिसिन भी देता है ताकि वो बीमारी से बच सके। रूहान कहती है तुम खुद की मेडिसिन क्यों नहीं लेते। जिन कहता है तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। रूहान कहती है तुम कितने बुरे हो, मेरे साथ कैसे बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारे फटे हुए कपड़े तक सिलाई किए हैं। इन सिलाई की हुई ड्रेस देखता है और दिखाया जाता है कि ये ड्रेस उसके दोस्त हुआजू की है। हुआजू भी कांस्टेबल था। वो दोनों हुजी को पकड़ने के लिए जाने वाले थे और हुआजू को पूरा यकीन था कि अगर वो और चिन एक साथ हैं तो कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हुआजू ने चिन से वादा लिया था कि हुजी को पकड़ने के बाद वो उसकी ड्रेस को सिलाई करेगा क्योंकि ये ड्रेस उसकी मदर ने उसके लिए सिलाई की थी और चिन ने वादा किया था ठीक है एंडी की वजह से वो उसकी ड्रेस को सिलाई करेगा। ये याद कर चिन गुस्से से कहता है तुमने ये ड्रेस क्यों सिलाई की। वो गुस्सा करके वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चिन कमरे में जाता है तो वहाँ बहुत सारा फर्नीचर देखकर हैरान होता है और कहता है कि ये किसने दिया है। रूहान उसे बताती है कि ये महाराज किन ने अपने बेटे और बहू के लिए फर्नीचर भेजा है, तुम्हें जरूरत नहीं मगर मुझे जरूरत है। आखिरकार मैं अब यहाँ अच्छे से रहूँ। चिन कहता है अच्छा ठीक है। रूहान चिन से कहती है आज काउंटी ऑफिस से गेस्ट आने वाले हैं, तुम खाना तैयार करो क्योंकि सबके सामने रूहान तो तुम हो जिनको खाना बनाना ही नहीं आता। तो रूहान सबके लिए खाना तैयार करती है। चिन उससे इम्प्रेस होता है और सब गेस्ट को भी खाना बहुत पसंद आता है। तो सबके सामने ऐसे प्रेटेंड करते हैं जैसे वो बेस्ट कपल है। जोजू रूहान को पकड़ कर ले जाती है। रूहान उसे बताती है मैं चिन नहीं हूँ, मैं हमारे प्लान के मुताबिक ही काम कर रही थी मगर उस दिन मेरी चिन के साथ सोलत चेंज हो गई। वो जोजू के सीक्रेट बताती है तो जोजू को इसकी बात पर यकीन आ जाता है कि वही रूहान है। रूहान कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो। जोजू कहती है मैंने सोचा था अगर मैं मिस्टर चिन को पकड़ लूँ तो आपके बदले मिस्टर चिन को उनको वापस कर दूंगी और फिर हम अपने विलेज चले जाएंगे। अब यहाँ अभी तक क्यों रुकी हुई है। रूहान कहती है मैं हमारे विलेज के लोगों के लिए पैसे जमा कर रही हूँ क्योंकि चिन एक अच्छा इंसान है। नेक्स्ट सीन में चिन के आदमियों से रूहान को पता चलता है कि जिस शख्स को नुकसान पहुंचाया गया है उसके पास से फॉर्चून स्टिक्स मिली है। ये बात सुनकर रूहान को याद आता है कि उसने भी फॉर्चून स्टिक खरीदी थी ताकि वो लोगों को उसे बेचकर पैसे कमा सके जिससे उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। मगर वो बहुत परेशान होती है कि कोई उसको नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन वो अपने मन में सोचती है कि सोल तो चिन के साथ चेंज हो चुकी है, इसलिए अब चिन मुश्किल में है।